जरा सोचिए, आप एक अनजान कमरे में फंस जाएं जहां अजीबोगरीब चीजें हो रही हों और बाहर निकलने का कोई रास्ता ना हो। कुछ ऐसा होता है हमारी आज की कहानी में। कहानी की शुरुआत में हम एक बड़ा सा सफेद कमरा देखते हैं जिसमें एक आदमी लेटा हुआ था। अचानक जब इसकी आंख खुली तो खुद को इस बड़े से खाली कमरे में देखकर वो थोड़ा घबरा गया और उठकर बैठ गया। कुछ देर के बाद वो इधर उधर देखने लगा। जब वो एक दीवार के पास जाता है तो इसने देखा कि दीवार से कुछ बाहर निकला हुआ है। थोड़ी जांच करने के बाद जब उसने इस अजीब सी चीज के सिरे को दबाया तो उसने देखा कि दीवार से हजारों बेबीज एंजल बाहर निकले और थोड़ी ही देर में वो सब वापस दीवार के अंदर चले गए। बस उनके जिस्म का थोड़ा सा हिस्सा बाहर रह गया। अब उस आदमी को समझ आया कि अजीब सी दिखने वाली चीज असल में एक बटन है। एक आवाज हमें आती है कि जिंदगी के इस दौर को सीखना कहते हैं। इस बटन की सच्चाई जानने के बाद वो आदमी अपनी उंगली को सूंघने लगा। उसने जोर जोर से आवाज लगाई कि अगर कोई आसपास हो तो इसकी मदद करे, लेकिन जब इसे कोई जवाब नहीं मिला तो वो मुख्तलिफ बटन्स को दबाने लगा। हर बटन से नई नई चीजें कमरे में गिरने लगती। कभी टूथब्रश गिरता है तो कभी एक बड़ा सा गुलदस्ता। उसने हिसाब लगाया कि एक बटन को दबाने से एक मखसूस चीज ही बाहर आती है। इसने इसको टेस्ट करने के लिए एक ही बटन को बार बार दबाकर चॉप स्टिक का ढेर लगा दिया, लेकिन अगले बटन को दबाने पर एक शॉपिंग कार्ट तेजी से निकला और जोर से इसके पांव पर लगा, जिसकी वजह से वो दर्द में चिल्लाने लगा। इसके बाद इसने मुख्तलिफ बटन्स को दबाकर ढेर सारी चीजें इकट्ठी कर ली। जब वो बॉल से खेल रहा था तो वो जाकर अचानक से एक बटन पर लगती है जिससे सुशी नामी एक मजेदार जापानी डिश बाहर आई। वो खुश था क्योंकि उसे वाकई बहुत भूख लगी थी। वो सोच रहा था कि इसके साथ सोया सॉस भी मिल जाए तो मजा आ जाए, लेकिन बटन दबाने के बावजूद सोया सॉस की बजाय बाहर सुशी निकलती। तो वो खामोशी से जो मिला उसे खाने लगा। जब खाना खत्म हो जाता है तो और मंगवाने के लिए बटन दबाता है तो इस बार सुशी की जगह सोया सॉस की बोतल उसके सामने आ जाती है। वो गुस्से में बोतल को दूर फेंक देता है और कहता है कि जब जरूरत थी तब तो नहीं आई। अगला बटन दबाने पर उसे 3D नीले चश्मे पहनकर उसे एक बेबी एंजल अपने बटन की तरफ इशारा करता हुआ दिखने लगा। ये देखकर वो बहुत ज्यादा खुश हो गया क्योंकि उसे लगा कि मैंने कमरे का राज हल कर लिया है, लेकिन बटन दबाने पर कुछ भी नहीं होता। फिर कुछ और बटन दबाने के बाद उसे एक किताब मिली जो उसे काफी मजेदार लगती है। कुछ घंटों में उसने इस किताब के तमाम अबवाब पढ़ लिए, लेकिन जब उसने छठे अबवाब की तरफ बढ़ने के लिए बटन दबाया तो 7वीं किताब बाहर ही रह गई। वो परेशान होकर इसने दूसरा बटन दबाया, लेकिन उसमें से 8वीं और 9वीं किताब निकलकर बाहर आ गई। किताब की ख्वाहिश में इसने एक और बटन को जल्दी से दबाया तो उसे अपने पीछे दरवाजा दिखाई दिया। उसे देखकर बड़ा खुश हुआ कि आखिरकार वो बाहर निकल सकता है, मगर अपने इसी जोश में वो ये भूल गया कि आखिर वो बटन कौन सा था। तो इसी तरह कोई भी बटन दबाने लगा। पहले बटन दबाने से एक अफ्रीकी आदमी एक दीवार से दूसरी दीवार की तरफ भागने लगा। दूसरी बार जब वो बटन दबाता है तो दरवाजा खुल जाता है और जैसे ही वो बटन को छोड़कर दरवाजे की तरफ भागने लगता है वो दरवाजा बंद हो जाता है। वो काफी देर ऐसे ही ट्राई करता रहता है, लेकिन ट्राई करने के बाद वो समझ गया कि जब तक बटन को दबा कर रखेंगे तब तक दरवाजा खुला रहेगा। वो रनिंग पोजीशन में इस बटन पे खड़ा हो जाता है ताकि जल्दी से दरवाजे तक पहुंच जाए, लेकिन इससे पहले कि वो इस दरवाजे तक पहुंचता दरवाजा बंद हो गया। इसके बाद इसने बहुत से रंग तरीके अपनाए, लेकिन किसी ने भी काम नहीं किया। इसने शॉपिंग कार्ट पर बैठकर जल्दी से दरवाजे तक पहुंचने की कोशिश की, लेकिन सब बेकार था। इसके बाद अपना दिमाग लगाया और गुलदस्ता इस बटन पर रख दिया, लेकिन वो इतना भी भारी नहीं था कि इसे दबाए रख सके। तो वो इस गुलदस्ते को बारीक करने की कोशिश करता है। इसमें पानी डालने की कोशिश की, लेकिन पानी इसके जिस्म के अलावा कहीं गिरता ही नहीं था। फिर इसने दिमाग लगाकर सूची से इस गुलदस्ते को बांध दिया। गलती से इसने गुलदस्ता बटन पर रख दिया, जिससे वो रेड कलर का आदमी भागता हुआ आया और इसे टकराने की वजह से गुलदस्ता भी टूट गया। वो गुस्से और फ्रस्ट्रेशन में चिल्लाने लगा। इसने कुछ और छोटे मोटे तुक्के लगाए, लेकिन दरवाजा हर बार इसके पहुंचने से पहले ही बंद हो जाता था। फिर गलती से बटन दबाने पर एक रस्सी नीचे आई। इसने हिसाब लगाया कि रस्सी से झूलकर वो जल्दी से दरवाजे तक पहुंच सकता है और ऐसा ही हुआ। लेकिन जब इसने दीवार के पीछे मौजूद दरवाजे को खोलने की कोशिश की तो पता चला इसे खोलने के लिए चाबी की जरूरत है। वो दीवार के बंद होने से पहले कमरे में वापस आ गया। जब इसने गुस्से में दीवार पर लात मारी तो एक चाबी हवा में तैरने लगी, लेकिन दरवाजे की तरह ये चाबी भी बटन छोड़ते ही थोड़ी देर बाद गायब हो जाती है। अब इसे कोई तरीका निकालना होगा जल्दी से चाबी लेकर दरवाजे तक पहुंचने का। लेकिन जब इसने चाबी वाला बटन फिर से दबाया, परिंदे में से कुत्ता बाहर निकलकर इस पर भौंकने लगा। वो फिर से कंफ्यूज हो गया क्योंकि सारे बटन एक जैसे तो दिखते थे। इसके बाद इसने सही बटन ढूंढकर इस पर सूची का एक टुकड़ा रख दिया। 12 बार फेल होने के बाद आखिरकार वो चाबी लेकर दरवाजे तक पहुंच गया। अभी मुसीबत खत्म नहीं हुई थी। दरवाजे के ऊपर की तरफ एक नंबर वाला लॉक भी था। वो जल्दी से कमरे की तरफ गया, लेकिन बाहर निकलते हुए दरवाजा
काफी जोर से इसे लगता है। इसे लगने से फ्रस्ट्रेशन में पिंजरे को दूसरी तरफ से खोला और इसे बटन पर लगने से वो अफ्रीकन आदमी फिर से बाहर आया, लेकिन अब की बार इसने नोटिस किया कि इस अफ्रीकन आदमी के सर पर 3 नंबर लिखे हुए थे और दूसरे नंबर से वो ताला खोलेगा क्योंकि दीवार बार बार बंद हो जाती थी, तो इसने 3 बार में वो ताला भी खोल दिया। दरवाजा थोड़ा जाम सा लग रहा था तो इसे थोड़ी एक्स्ट्रा जान लगानी पड़ी और इतने में दीवार भी वापस नीचे चली गई। वहाँ पर इतनी जगह थी ही नहीं कि वो दरवाजे को पूरा खोल सके। वो उदास हो गया और वहीं बैठकर रोने लगा। इस कमरे के अंदर का वक्त याद आ रहा था इसे। इस दुआ के कमरे में इसके पास कितना कुछ था। वो बाहर नहीं जा सकता था, लेकिन जो चीजें इसके पास थी इसने वक्त पर इनकी कदर नहीं की। अचानक अपने बाएं तरफ से इसे हवा का झोंका महसूस हुआ। वो नकली दीवार को खोलकर बाहर की तरफ भागा। वो पूरी जगह बिल्कुल ऐसी थी, ऐसा लग रहा था कि वो जैसे एक ही जगह पर भाग रहा था। भागते भागते वही दूसरे कमरे में पहुंचा जहाँ रोशनी थोड़ी कम थी, लेकिन अंदर आते हुए दरवाजा बंद हो गया। एक आवाज हमें बताती है कि जिंदगी के इस पड़ाव को प्रैक्टिस कहते हैं। कमरे में इस आदमी ने अलग अलग बटन दबाना शुरू कर दिए। किसी बटन में सिंगर के मुंह से गाते हुए आग निकलने लगती तो किसी बटन से रेशिया के जादूगर का जादू फेल हो गया। तीसरा बटन दबाने पर एक आदमी अपने कुत्तों पर लूटने लगा। इस आदमी ने देखा कि पिछले कमरे की तरह इस कमरे में छत नहीं थी, बल्कि ऊपर से रोशनी आ रही थी जिसमें कई चल रहे थे। इस बार इसके दिमाग में बहुत अलग चीज आई। इसने बटन को दबाने की बजाय इन्हें पकड़कर ऊपर चढ़ना शुरू कर दिया। वो कामयाब रहा और हर बटन के दबाने से बाइयों के अलग अलग कोनों में कमाल की चीजें होने लगी। कहीं फूल खिलते तो कहीं कोई हाथी फिसल कर गिर जाता। जैसे जैसे वो ऊपर जाता गया कहीं ट्विस्ट बनने लगे तो कहीं इंसान चांद पर पहुंच गए। जब तक वो ऊपर पहुंचा इसकी दाढ़ी और बाल बढ़ चुके थे। इसे दीवार पकड़ने की जरूरत नहीं थी, वो भी बाकी रेंजर्स की तरह हवा में उड़ता जा रहा था। एक आवाज हमें बताती है कि इसने खुदा का दर्जा पा लिया है और वो पूरी दुनिया अपने हिसाब से चला सकेगा। आखिर तक आते आते इसके चारों तरफ सफेद परिंदे उड़ने लगे जो इसे आखिरी कमरे तक ले गए। इस कमरे की दीवार पर पूरी दुनिया का नक्शा बना था और हाँ, अब तक का सबसे बड़ा बटन भी मौजूद था। वो इसे दबा के लिए आगे बढ़ा। वो इसे दबाने की कोशिश करता है और स्क्रीन काली हो जाती है और ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। आपको हमारी मूवी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसी मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। अब हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। अल्लाह।